है एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई की अवधि। हम लोग देख लेते हैं रबी के फसल के बारे में। तो इसकी जो टाइमिंग है शीतकालीन फसल है ये, और जो इसकी रबी की प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि। और इसकी जो बुआई की अवधि है अक्टूबर से नवंबर, और कटाई की अवधि जो है मार्च से अप्रैल है। दूसरा है खरीफ की फसल, जो ग्रीष्मकालीन फसल है, और इसकी जो फसलें हैं खरीफ की फसल की जो फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। ठीक है। अब बुआई की जो अवधि है जून जुलाई, और कटाई की जो अवधि है अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट है जायद की फसल, जो शीत एवं ग्रीष्म के मध्य है। जो इसकी जो फसलें हैं जायद की फसल की तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। और बुआई की जो अवधि है मार्च अप्रैल, और कटाई की जो अवधि है जून व जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। नेक्स्ट है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। नेक्स्ट है भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कह रहा है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। नेक्स्ट है गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। कह रहा है कि चावल की कृषि के लिए 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान, चावल। क्वेश्चन देखते हैं। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14%। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो आंसर है चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। आगे देखते हैं कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5 और जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो धान की। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो आंसर है चाय। नेक्स्ट है धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो आंसर है नीर हरित शैवाल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? आंसर है खरगोन जिला। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट है परभानी शक्ति किसकी किस्म है? तो जैव संवर्धित ज्वार। फिर हम लोग आगे देखते हैं कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछते हैं। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
कृष्णकाली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति जो है कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित। अमृत क्रांति जो है नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि। फिर है गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली। नेक्स्ट है लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो आंसर है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है महाराष्ट्र। तो मूंगफली जो है कौशल की उन्नति प्रजाति है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? आंसर है दलहनी। फिर कह रहे हैं दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो आंसर है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? आंसर है चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल विगलन। लाल विगलन जो है किस फसल का रोग है? तो आंसर है गन्ना। कह रहा है कि मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है और इसे 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो लगभग 90 से 120 दिन। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेम्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ पर है? मैक्सिको में है। नेक्स्ट है कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड का जो है मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टयम केरल में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का जो मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में है। फिर हम लोग देखते हैं भारत में झूम कृषि के प्रकार। भारत में झूम कृषि के जो प्रकार हैं यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं भर भर के आते हैं एग्जाम में। तो ये देख लीजिए आप लोग जो क्षेत्र राज्य है और कृषि के प्रकार। उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय मिजोरम और नागालैंड। उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय मिजोरम और नागालैंड में जो है झूम की कृषि होती है। आंध्र प्रदेश व ओडिशा में पोदू पामाडाबी केमान बारिगा की खेती होती है। अब पश्चिमी घाट में कुमारी बोला जाता है इसको। और केरल में जो है पोनम या पोनम की खेती होती है। झूम की ही कहते हैं कृषि का एक प्रकार है झूम का। और जिसको जहाँ पे है कि इन जगहों पे इस नाम से बोला जाता है। केरल में जैसे पोनम या पोड़म। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में बीबर या दहिया मशान पेंडा तथा बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा
और मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुल या कुरावा, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो धान व चाय। भारत के किस राज्य में को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो केरल। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है, तो काली मिर्च। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के अनुवांशिक परिवर्तित रूप है, तो मक्का के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो कुफरी चिपसोना 2। नेक्स्ट है, ललित किस फसल की उन्नत किस्म है, तो आंसर है अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है, आंसर है जापान। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने के योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो गरम मसाले। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत जो है प्रमुख कृषि संस्थान और स्थान। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ पे है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। और भारतीय प्रकृति रेजिन्स एवं गम संस्थान जो है रांची में है। तो आपका जो है यहाँ पे कृषि के टॉपिक जो है सार संग्रह के खत्म होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।